ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता क्या है? ऑप्टो और इलेक्ट्रॉनिक है ना। ऑप्टो का मतलब होता है लाइट। ऑप्टो का मतलब लाइट यानी फोटोन। ऑप्टो मतलब क्या है? ऑप्टो लाइट या फोटोन। और जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब किससे रिलेटेड है? करंट से। किससे? करंट से। ठीक है। तो ये कौन सा डिवाइस होगा? ये भी एक सेमीकंडक्टर डायोड है। सारे के सारे कैसे हैं? सेमीकंडक्टर डायोड। स्पेशल टाइप का जिस तरह से जनरल है उसी तरह से आपका ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें कौन कौन से आते हैं? ठीक है, इसमें आपके हो जाएंगे, एक होता है एलईडी, दूसरा फोटो डायोड, एक होता है फोटो या सोलर सेल। ये सब सारे क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। क्या है सब? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इसमें होता क्या है? इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर डायोड में, इसमें जो चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर्स जो है जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड बाय, इसको भी करते हैं। अगर आपसे बोले कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड बाय, आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स। किसके जरिए? फोटोन के जरिए। ठीक है। तो अगर फोटोन के जरिए चार्ज जनरेट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फोटो एक्साइटेशन होगा। क्या होगा? फोटो एक्साइटेशन। मतलब जिस तरह से हाइड्रोजन आपने एटम में पढ़ा था ना, कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है पहला सेल का, इस एनर्जी इतना ले लेगा, गेन करेगा कि क्या करेगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये के सेल है, ये एल सेल है, इसके बीच की एनर्जी का डिफरेंस कितना था? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है कितना है? 10.2 का, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इतना यहाँ का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहाँ पे पहुंच जाएगा? के से एल पे पहुंच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? एक्साइटेड। जब ये एक्साइटेड में चले जाएगा एक स्टेट में, तो ये क्या करेगा? जब ये क्या करेगा? फोटोन इमिट करेगा। क्या करेगा? फोटोन इमिट करेगा। ठीक है। अब ये कितना फोटोन के एनर्जी इमिट करेगा? जितने एनर्जी डिफरेंस ये होगा, जितना इसने गेन किया है, जितना इसने गेन किया, गेन कितना किया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है कोई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या होगी? अनस्टेबल होगा, यानी इसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। मैंने बताया था आपने, वो 10⁻⁸ सेकंड होती है लाइफ टाइम इसकी। तो फिर यहाँ से क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो अब यहाँ की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ की एनर्जी ज्यादा है। जब यहाँ पे इस शेल में रहना पड़ेगा तो इसको एनर्जी कम करना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी इसने गेन किया था उतनी एनर्जी ये इमिट करेगा। किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म। कितना? E2 माइनस E1 इक्वल्स टू hc/λ या hν। यही तो दोनों सेल के डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस इक्वल्स टू hc/λ और hν। अब इसमें होता क्या है कि मैंने कहा था चार्ज कैरियर्स जनरेटेड बाय फोटॉन्स, दैट इज फोटो एक्साइटेशन। जैसे कि यहाँ ये जो है, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? फोटो डायोड की। इसकी फोटो डायोड। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको बोलते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड। चार्ज
carriers are generated by photon or photo excitation. This devices is known as photo electronic. लिख लीजिए इसको. This device is known as photo optoelectronics. ठीक है. ऐसा सेमीकंडक्टर डायोड जिसका चार्ज कैरियर जनरेट किया जाता है फोटोन के जरिए, मतलब फोटो एक्साइटेशन होगा, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स. इसमें कौन कौन सा होगा? एक फोटो डायोड होगा, दूसरा क्या बताया था? एलईडी, तीसरा सोलर सेल. ये तीनों पढ़ना है बस. हमें जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ना है, तीन ही पढ़ना है. डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे बोलते हैं, और ये सोलर सेल. लिख लिया नहीं था? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो पूछ लेना, ठीक है? कोई नहीं, इसको रीडिंग तो कर ही लेना थोड़ा बहुत. फोटो डायोड. प्रायोरिटी पहले आपकी होनी चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूछ नहीं रहे किसी को. फोटो डायोड, ये फोटो डायोड जो है रिवर्स बायस में काम करता है. किसमें? रिवर्स बायस में. इसमें रिवर्स बायस में. इसका अगर देखेंगे रिवर्स बायस में क्या होता है कि ये P, ये N, और ये P किसमें होता है? नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव किसमें होता है? N जो होता है पॉजिटिव में. ऐसे कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? ये देख लीजिए, अगर ये में बाइसिंग कर रहे हैं, N जो है पॉजिटिव टर्मिनल हो जाए, नेगेटिव क्या हो जाए? P के साथ होता है. इसको क्या बोलते हैं? ऐसी बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग. रिवर्स बाइसिंग. अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव. और इस बैटरी की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर है. तो यानी यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? EP प्लस E एक्सटर्नल. ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. और इलेक्ट्रॉन को लगेगा इधर फोर्स और होल्स को लगेगा इधर फोर्स. तब क्या होगा? इसमें हम यहाँ से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे. यहाँ से विंडो ओपन रहेगा, जहां से क्या रहेगा? फोटोन आएगा. जाएगा इस पे फोटोन. फोटोन यानी कितनी एनर्जी का? E इक्वल्स टू h न्यू का. क्या E इक्वल्स टू hc अपॉन कितने एनर्जी का फोटोन आया. जब ये फोटोन यहाँ पे आएगा तो यहाँ का जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको क्या करेगा? ये ब्रेक करेगा. कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये बन जाएगा. तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो मकसद है इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे? यहाँ पे फोटोन आया, यहाँ पे क्या बन गया? होल पेयर. इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन गया. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ जाएगा तो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया. इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? चार्ज की एरिया से बढ़ गई ना, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल्स बन जाएगा.
फिर ये फर्दर क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, इस तरह से ये कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी इसकी। तो ये रिवर्स बायस में काम करता है। और दूसरा ये क्या होता है, फोटोन आके इस पे इमिट करेगा। आई बात है, इस पे ये वर्किंग है इसका। दूसरा ये जो है आपका E इक्वल्स टू एस यानी रिवर्स बायस। ये समझ में आएंगे, जैसे यहां से आपका एनर्जी का डिफरेंस क्या बोलते हैं, Eg। ये क्या होता है, Eg बैंड एनर्जी गैप। तो बैंड एनर्जी गैप जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, hν माइनस E माइनस E2 या E2 माइनस E1, E1 माइनस E2, E2 माइनस E1। यानी यहाँ का फोटोन आया और यहाँ की जितनी एनर्जी थी उसको यहाँ को उठा के यहाँ पे कर दिया, तो एनर्जी इसकी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये जो काम हो रहा है ये रिवर्स बायस में हो रहा है। ये किस पे हो रहा है, रिवर्स बायस में। इसका अगर करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ देखेंगे, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ देखेंगे, सेम उसी तरह का वर्किंग रहता है जिसका, जिस तरह से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे थे। क्या होता है कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, कोई एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में जब फोटोन आता है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो जितनी इंटेंसिटी का यहाँ से फोटोन आएगा उतनी क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। मान लेते यहाँ से 10 फोटोन आया, कितना आया, 10 फोटोन, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे जो इसकी एनर्जी, कि इसकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे और लैम्डा पे। क्योंकि एनर्जी जो E इक्वल्स टू hν होता है या hc/λ होता है। जो फोटोन की एनर्जी है वो सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, एनर्जी पे, और मतलब फ्रीक्वेंसी पे और किस पे, लैम्डा पे। क्योंकि h जो है प्लैंक कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, और c भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, ये लैम्डा पे और फ्रीक्वेंसी पे। किस तरह की, आप जैसे एक आपने ले रहे रेड, दूसरा ले रहे आप ग्रीन, दूसरा क्या ले रहे ग्रीन, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रेड की एनर्जी कैसे ज्यादा होगी, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ ज्यादा, इसका वेवलेंथ कम। तो एनर्जी किसका ज्यादा है, एनर्जी इसका ज्यादा है, यानी E ऑफ ग्रीन और E ऑफ रेड। तो E ऑफ ग्रीन बेटर देन E ऑफ। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि इसकी जो मिनिमम यानी वर्क फंक्शन है, E की जो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, W और फाई के बराबर होनी चाहिए। मतलब वर्क फंक्शन यहाँ से मान लेते हैं कि इसका वर्क फंक्शन जो है इसका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ से एनर्जी आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, इजेक्ट कर पाएगा सर। लेकिन इसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन में वो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना इसका, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी एनर्जी किसके पास होगा, इलेक्ट्रॉन के पास होगा। आई बात समझ में। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ाना। पहले मेरे पास था 100 वाट की बल्ब, पहले कितना था, 100 वाट की बल्ब। यहाँ से ये चीज पहले आपने दिया यहाँ पे कितना, 100 वाट का बल्ब, ठीक है। आपका फोटोन यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है। अब आपने क्या कर दिया, इसको 200 कर दिया। तो अब क्या होगा, ज्यादा फोटोन आएगा, इससे क्या आएगा, एनर्जी तो वही रहेगी। मान लेते हैं आपने ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। फोटोन की एनर्जी फिक्स होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से। हमने ये भी ग्रीन था 100 वाट का बल्ब, ये भी 200 वाट का बल्ब है, लेकिन ये भी ग्रीन ही है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। तो इसकी जो एनर्जी है फिक्स है, पर नंबर ऑफ फोटोन जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो गया। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ जाता है। यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट। जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटोन का,
उसी तरह से इसकी मेजॉरिटी चार्ज की रेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा, बढ़ेगा, आपको करंट और ज्यादा मिलेगा। आई बात समझ में? तो सब उसी तरह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह पे काम करता है। तो इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ करंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इंटेंसिटी वर्सेस इसका वोल्टेज का रिवर्स वाइज है, तो रिवर्स वाइज में कैसे ग्राफ बनेगा बताइए? कैसे? ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा करंट। आप मान लेते हैं इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है, इसका I3 है, I4 है। तो I4 का करंट भी ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे एक टाइम पे करंट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, सेचुरेशन पे आ जा रहा है। क्या हो रहा है, करंट सेचुरेट हो रहा है, नहीं फिक्स हो रहा है। वोल्टेज बढ़ाइए करंट नहीं बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या है, I4 इंटेंसिटी इसका ज्यादा है, तो इसकी करंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट होगा ये मतलब कहीं पे फिक्स होके जाके क्या होगा, सेचुरेट कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सेचुरेट। आप कितना भी आप वोल्टेज बढ़ा दीजिए इसकी करंट नहीं बढ़ने वाली, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। तो जितना लेकिन इंटेंसिटी देंगे उतनी ज्यादा इस पे क्या मिलेगा, आपको करंट मिलेगा। ये इसके ग्राफ है, इसे बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ये कौन सी ग्राफ है, IV रिवर्स बाइस में, किसमें, रिवर्स बाइस, IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फोटो डायरेक्ट में यही पूछा जाता है।